नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कारक। अब तक हम पढ़ चुके हैं 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं हमने। हिंदी वर्णमाला, दूसरा टॉपिक था हमारा संज्ञा, तीसरा था लिंग, चौथा था वचन और पांचवा टॉपिक है हमारा कारक। पांचवा टॉपिक क्या है? कारक। तो आज हम देखेंगे कि यूपी पुलिस, यूपी एसआई और वनडे एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न कारक के टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसके लिए एक टेबल है, वो याद करनी पड़ेगी आपको कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, अपादान यूज होगा अलगाव के अर्थ में, अलग करने के अर्थ में, संबंध का की के रा री रे हैं, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे ओ अरे अजी। ये टेबल जैसे याद कर लोगे तो वही चीज़ें इसमें लग जाएंगी और आपका उत्तर निकल आएगा। तो मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, तो क्या आ रहा है? के लिए। क्या आ रहा है? के लिए। तो संप्रदान वाले में क्या आता है? संप्रदान को के लिए। तो 5 का क्या हो जाएगा? डी। संप्रदान में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। के लिए आ गया। के लिए कहाँ है ये? मेरे भाई के लिए। तो क्या हो जाएगा इसमें? संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? तो अधिकरण का बोधक चिन्ह क्या होता है? एक होता है मैं और दूसरा होता है पर। अधिकरण मैं पर, तो इसमें पर तो है नहीं, मैं है। तो 206 का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। मैं किसका है? अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण मैं पर। मैं आ गया तो मैं उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। ये आपकी टेबल है, कारक हैं, ये बोधक चिन्ह हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनसे लिख लो और इसे याद कर लो। ठीक है, फिर इस टॉपिक से जो भी प्रश्न होंगे वो आप कर लोगे। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को कहाँ पे आ रहा है? डी में है। तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक का चिन्ह को। क्या हो जाएगा? को। तो 207 का क्या हो जाएगा? डी। 207 का क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? गरीब किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का, क्योंकि संप्रदान में क्या होता है? को और के लिए। संप्रदान में क्या आता है? संप्रदान में आता है को और के लिए। तो गरीबों को आ रहा है तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। तो इसका हो जाएगा बी और ये है को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? तो किस में होता है? सामान्य भूत में, सामान्य वर्तमान में, संदिग्ध भूत में या सामान्य भविष्य में। तो किस में होता है? सामान्य भूत में। किस में होता है? सामान्य भूत में। तो इसका 209 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब जैसे कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूतकाल में होता है, उदाहरण के लिए राम ने रावण को मारा। उदाहरण क्या है? राम ने रावण को मारा। तो कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। रोगी के लिए दवा लाइए, तो के लिए से क्या होता है? के लिए किस में आता है? संप्रदान कारक में। के लिए किस में आता है? संप्रदान में। तो 210 का क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। रोगी के लिए दवा लाइए इस वाक्य में संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान। अगला प्रश्न है, मेरी गोद में बिल्ली है, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अधिकरण में क्या आता है? मैं और पर। अधिकरण में क्या आता है? मैं और पर। के कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में आएगा से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण मैं पर। तो मैं आ गया, ये मैं आ गया तो किस में आता है? अधिकरण में। 211 का क्या हो जाएगा? डी, अधिकरण। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो कपड़े या कुछ नए, छोटी बच्ची, इसमें करता कौन होगा? मुझे। क्या हो जाएगा करता इसमें? इस वाक्य में मुझे। किसे खरीदने? मुझे। व्याख्या में है, जो शब्द वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। तो कौन कर रहा है? कपड़ा कौन खरीद रहा है? मुझे, मतलब मुझे खरीदना है। कपड़ा किसे खरीदना है? मुझे।
तो मुझे हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को मजदूरी दीजिए। अब को पूछा है, को कौन सा है, को कौन सा कारक है, तो को हो जाएगा आपका कर्म कारक। कौन सा कारक है, को कर्म कारक। तो 213 का क्या हो जाएगा, ए। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो राम का भाई भरत है, इसे आप वैसे भी बता सकते हो, का के थ्रू बताओगे तो संबंध का की के रारी रे होता है, वैसे तो भाई है तो क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध कारक। तो 214 का क्या हो जाएगा, संबंध कारक। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध कारक। अगला प्रश्न है, लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक। लव कुश का भाई है, इसमें कौन सा कारक है, संबंध कारक। अगला प्रश्न है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अध्यापक को से क्या हो जाएगा, कर्म कारक। कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, कर्म कारक। 216 में क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो किसके द्वारा मारा गया, पब्लिक के हाथों, तो के द्वारा का आशय लग रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा, करण कारक। क्या हो जाएगा इसमें, करण कारक। तो 217 क्या हो जाएगा, डी। 217 क्या हो जाएगा, डी, करण कारक। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह है, तो संबंध कारक का चिन्ह का क्या क्या होते हैं, का होता है, की होता है, के होता है, रा होता है, री होता है, रे होता है। का, की, के और रा, री, रे। तो का वाले में क्या है, की है, तो 218 का क्या हो जाएगा, संबंध की। संबंध कारक का चिन्ह क्या है, की। संबंध कारक के 6 चिन्ह होते हैं, का, की, के और रा, री, रे। अगर आप वो टेबल याद कर लोगे, कर्ता ने कर्म को करण से किए द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, ओ, अरे, अजी। ये टेबल याद कर लोगे तो कारक के जितने भी प्रश्न होंगे आप कर लोगे। अब इसमें क्या है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है, तो ये क्या है, एक संबोधन ही तो दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें, संबोधन कारक। क्या हो जाएगा इसमें, संबोधन कारक। 219 का क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें भी हे राम। ठीक है, तो इसमें क्या है, हे, ओ, अरे, अजी। तो इसमें संबोधन कारक है, कौन सा कारक है, संबोधन कारक। तो क्या हो जाएगा, डी। 220 का क्या हो जाएगा, डी। निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है, वह जाति से वैश्य है। तो से किस में आता है, से आता तो खैर अपादान में ही है, लेकिन अलगाव के अर्थ में आता है, तो जाति से अलग थोड़ा ही हो रहा है वो। मेघा को पढ़ने दो, को किस में आता है, कर्म कारक में, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, अपादान कारक। हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है। ठीक है, लड़का छत से कूद पड़ा, तो लड़का कहाँ से किससे अलग हुआ है, छत से। तो से में लड़का छत से किस में यूज हो रहा है, कि इसके करण में, ये अपादान कारक में, किस में, अपादान कारक में, अलगाव के अर्थ में यूज होता है इससे। तो लड़का छत से कूद पड़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये अपादान कारक का एक वाक्य है। तो 221 का क्या हो जाएगा, डी। 221 का क्या हो जाएगा, डी। अब देखो, अपादान कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके कैसे किया जाता है, लड़का छत से कूद पड़ा, तो से अलग ही तो हुआ है, और पेड़ से सेब गिर गया, तो सेब किससे अलग हुआ है, पेड़ से। तो अलगाव के अर्थ में जब से आएगा तो आपका कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, मेरे दोस्त के लिए। तो के लिए किस में होता है, संप्रदान कारक में। के लिए किस में होता है, के लिए ये किस में आएगा, संप्रदान कारक में। तो क्या हो जाएगा, 222 का डी। क्या हो जाएगा, 222 का डी। अगला प्रश्न है, प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो क्या है, अरे, हे, प्यारे दोस्तों। जब भी आपको ये वाला चिन्ह दिख जाए, कौन सा, ये चिन्ह, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे क्या होगा, संबोधन कारक होगा। कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक।
तो 223 का क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए। इसमें कौन सा कारक है, संबोधन कारक। कौन सा कारक है, संबोधन कारक। इस पे है संबोधन प्राय कर्ता का ही होता है, इसको पहचानने का चिन्ह ये चिन्ह है, ठीक है। शब्दों में हे, अरे, अजी, ओ इत्यादि का प्रयोग होता है, तो आप समझ जाओगे कि कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। कौन सा कारक होगा, संबोधन। अब इसमें भी देखो, साथियों हार्दिक स्वागत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इसे आप बताओ कौन सा कारक होगा इसमें, संबोधन कारक होगा कि अपादान कारक होगा कि संबंध कारक या अधिकरण। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। 224 का क्या होगा, ए, क्या हो जाएगा 224 का ए। अगला प्रश्न है कि प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है। तो इसमें जो चिन्ह है ना, ये है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है ये, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगर ये चिन्ह किसी भी वाक्य में आएगा तो वहाँ पे हमेशा कौन सा कारक होगा, संबोधन। कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक। तो 225 का क्या हो जाएगा, डी। 225 का क्या होगा, डी। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, और अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में। तो मैं किस में आ रहा है, अधिकरण में। अधिकरण में क्या आ रहा है, मैं। तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, 226 का ए। मैं से निकाल लेंगे, ठीक है। मेरे हाथ में कलम है, अधिकरण कारक। कौन सा कारक है, अधिकरण। अब जैसे इसके और भी उदाहरण हैं, नाव जल में तैरती है, दुकान पर कोई है, ठीक है। अधिकरण में दोनों शब्द याद रखने हैं आपको, मैं भी आता है और पर भी आता है। अधिकरण मैं पर, संबोधन है, हो, अरे, अजी। अब इसमें क्या है, 227 पढ़ेंगे। लक्ष्मण राम का भाई है, तो इसमें जब भाई है क्या प्रतीत हो रहा है, का से निकालेंगे, ठीक है। संबंध कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। 227 का क्या हो जाएगा, ए। ये तो रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। पुस्तक मेज पर है, तो मैं और पर किस में आता है, अधिकरण कारक में। मैं और पर किस में आता है, अधिकरण कारक में। 228 का क्या हो जाएगा, ए, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो। आजकल माहौल भी चल रहा है वोट का। तो 229 का क्या होगा बताओ, भाइयों और बहनों। कौन सा चिन्ह आ गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। और विस्मयादि बोधक चिन्ह जब भी आएगा तो कौन सा वहाँ पे कारक होगा, संबोधन कारक। कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक। तो 229 का क्या हो जाएगा, डी। 229 का क्या हो जाएगा, डी। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हे नारायण के बाद कौन सा चिन्ह आ गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। और विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ होगा वहाँ कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक। कौन सा कारक होगा, संबोधन। जो भी लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ाई की जो स्पीड है वो बढ़ा दें, क्योंकि परीक्षा की तिथि कभी भी आ सकती है। और तिथि आने के बाद में जो लोग तैयारी करेंगे वो कंपटीशन से तो वैसे भी बाहर ही हैं। जो अभी निरंतर लगे हुए हैं वही फाइट करेंगे। बाकी तो सब ये है कि भीड़ है और एक आंकड़ा है कि इतने लोगों ने पेपर दिया। गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को तो को वस्त्र दो। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए। तो कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान। 231 का क्या हो जाएगा, डी। 231 का क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, पर सर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, और जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। तो परसर्ग जो परसर्ग के सहायक शब्द हैं वो क्या होते हैं, जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जो शब्दों के बीच क्या स्थापित करते हैं, संबंध। 232 का क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखेंगे, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। हे भाई के बाद में कौन सा चिन्ह आ गया, विस्मयादि बोधक। और अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया तो क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन। 233 का क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो का, की, के और रा, री, रे। तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध कारक। तो 234 का क्या हो जाएगा, 234 का हो जाएगा ए। मेरी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, मेरी। कौन सा कारक है, संबंध कारक। अगला प्रश्न है,
श्याम पेंसिल से लिखता है। इसमें इनमें कौन सा कारक है? तो पेंसिल से, किससे? पेंसिल से। कर्ता ने आ गया, कर्म को करड़ से, तो कौन सा कारक हो जाएगा? करड़ कारक। 235 का क्या हो जाएगा? सी। और करड़ कारक, करड़ कारक में क्या होता है? से या के द्वारा। 236 अरि गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है? तो अरि गुलाबो के बाद में कौन सा चिन्ह आ गया? विस्मयादि बोधक, और विस्मयादि बोधक जहाँ चिन्ह होगा वहाँ पे कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। 236 का हो जाएगा डी। 236 का क्या हो जाएगा? डी। बच्चों के लिए मिठाई लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो के लिए से पहचान लेंगे कौन सा कारक हो जाएगा। के लिए किस में आता है? संप्रदान कारक में। तो 237 का हो जाएगा सी, संप्रदान कारक। के लिए में कौन सा आता है? संप्रदान। ठीक है, के लिए। इसमें उदाहरण देखेंगे संप्रदान कारक। माँ बेटे के लिए खाना बनाती है, तो के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, संप्रदान कारक। वह भाई के लिए पुस्तक खरीदता है, के लिए से क्या मिल जाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कारक, मतलब बहन को, तो को किस में आता है? कर्म। देखो, कर्म और संप्रदान, इसमें दोनों में को आते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। तो 238 का क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। ये जो मैं PYQ करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो लगातार देख लेते हैं फिर भी, तब भी आपकी तैयारी हिंदी की बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो के साथ साथ बुकलेट से भी देख लिया, पढ़ लिया, तो हिंदी आपकी एकदम कंठस्थ हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 239 सब उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या फिर UPSI में आए हुए प्रश्न है। ने किस कारक का चिन्ह होता है? तो कर्ता ने। कर्ता ने, तो किसका चिन्ह है ये? ने, कर्ता कारक का। 239 का क्या हो जाएगा? ए। 239 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। पहले तो हमें देखो ये पता होना चाहिए कि संबंध कारक में क्या आता है। तो का, की, के और रा, री, रे। का, की, के और रा, री, रे। तो का किस में आ रहा है? इसमें राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो 240 का क्या हो जाएगा? बी। 240 का क्या हो जाएगा? बी। जो मैंने टेबल बताई है वो याद करनी पड़ेगी, आप तभी कारक वाले प्रश्न कर पाओगे। कर्ता ने कर्म को करड़ से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे, अजी। ये टेबल है, पूरी याद कर लो। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो ने किस में आता है? कर्ता में। कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा? कपड़ा। तो रेखांकित कपड़ा कारक का नाम बताइए। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक या करड़ कारक या फिर कर्म कारक या अधिकरण। तो कर्ता ने कर्म को करड़ से, क्या हो जाएगा? करड़ कारक। क्या हो जाएगा? करड़ कारक। 242 का क्या हो जाएगा? बी। 242 का क्या हो जाएगा? 242 में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ये पूछ रहा है, वाक्य में नहीं पूछा, रेखांकित कारक पूछ रहा है कपड़ा में, मतलब कपड़ा में कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कर्म कारक। क्या हो जाएगा इसमें? कर्म कारक। 242 का क्या हो जाएगा? सी। 242 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। तो अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो 2 होती है, में और पर। तो वो किस में दिख रही हैं आपको? डी में और पर। 243 का क्या हो जाएगा? डी। अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसीकृत में तो कौन सी मिलती है? द्वारा। कौन सी मिलती है? द्वारा। तो 244 का क्या हो जाएगा? ए। 244 का क्या हो जाएगा? ए। इसकी व्याख्या देखेंगे, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह तुलसी के द्वारा कृत होगा, जो कि तत्पुरुष समास के करण कारक की विभक्ति है। क्या है? तत्पुरुष समास के करण कारक की विभक्ति है। ठीक है, शेष विकल्प असंगत हैं, जिसमें का संबंध कारक है तथा में एवं पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। में और पर किस में आते हैं? अधिकरण कारक में।
निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। किस में हुआ है? अपादान कारक हमेशा किसके थ्रू होता है? अलगाव के। अपादान से क्या होता है? अलग होने की संभावना होती है। जैसे पेड़ से गिर पड़ा, कहाँ से? छत से। लड़का छत से कूद गया है। सेब पेड़ से गिर गया। तो इसमें क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 245 का बी, पेड़ से गिर पड़ा। 245 का बी हो जाएगा से के थ्रू। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, तो बोतल में दूध बचा है तो क्या हो जाएगा? कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। 246 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म, करण, संप्रदान या अपादान? तो उसे कहते हैं हम करण। क्या बोलते हैं? करण। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे हम कहते हैं करण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, तो कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा? रोहन। कौन है कर्ता कारक? रोहन। तो 248 का क्या हो जाएगा? ए। 248 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? तो कर्ता का अर्थ होता है जो कार्य करे। कर्ता का क्या अर्थ है? जो कार्य करे। 249 का क्या हो जाएगा? बी। 249 का क्या होगा? बी। तो हमारा लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन, कारक, ये टॉपिक आज समाप्त होता है। ठीक है। इसमें 249 प्रश्न थे, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बढ़िया से इन्हें पढ़ लीजिए। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सर्वनाम। अगला टॉपिक क्या होगा? सर्वनाम। ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए हिंदी को अच्छे से। जो मैंने टॉपिक कवर करा दिए हैं, 4-5 वीडियो हो गई हैं इसकी, इन्हें बढ़िया से पढ़ लीजिए। और ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो चलिए फिर यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्लास को। थैंक यू सो मच।